हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। आज हम जानेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th। मतलब कि क्लास 12th में जो आपका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। ये कंफर्म है कि वो एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं और आएंगे, क्योंकि ये हर साल का आना तय है। 5 नंबर मिनिमम पूछे जाते हैं, 5 से 6 नंबर, कभी कभी 6 भी क्वेश्चन हो सकते हैं। 5 मिनिमम पूछे ही जाएंगे और हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है। समझे बच्चों, कितना बड़ा नंबर कैरी कर रहा है, ये 1 मार्क्स का होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो केमिस्ट्री का हमारा पेपर होता है उसमें जो 70 मार्क्स होता है वो आपका थ्योरी पे होता है, प्लस 30 मार्क्स जो होता है वो आपका न्यूमेरिकल पे होता है। ठीक है, 70 + 30 के फॉर्म में ये डिवाइडेड होता है। अब इस 70 में भी जो एमसीक्यू है वो कंफर्म है कि आपका आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि ये हो जाए कि ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसीलिए मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू छाट के आई हूँ। आपके आने वाले पेपर में क्लास 12th में इसमें से ज़रूर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये हमारा एमसीक्यू का पार्ट 1 सेशन है। मतलब कि आज आप देखिए, पढ़िए। आज मैं जितने भी एमसीक्यूज लाई हूँ सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके अपडेटेड सिलेबस पे हैं बच्चों। किस पे हैं? आपके अपडेटेड सिलेबस पे हैं। ठीक है, जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए नया सिलेबस जो आया था ये उसके लिए है। अपडेटेड सिलेबस पे सब कुछ नए तरीके से होगा, सब कुछ एनसीईआरटी को फॉलो करके सब कुछ देख समझ के बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है बच्चों? 55.56। क्या होती है? 55.56। ये क्वेश्चन आपका कब कब आया है? ये क्वेश्चन आपका 2014, 16, 17, 22, 23। मतलब देख रहे हैं बच्चों, आप कितनी बार रिपीट किया गया है। रिपीटिव क्वेश्चन है ये। 17 से लेकर के 23 तक अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी आपको दिखेगी, 1-2 साल का गैप दिखेगा, लेकिन फ्रीक्वेंटली ये पूछा जा रहा है। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक या वेग नियतांक का मात्रक है। देखिए बच्चों, मैंने आपके लिए सब कुछ कर दिया। आपके लिए क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, लेकिन उसके साथ मैं आंसर भी लेके आई हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन देखने के बाद ये ना लगे कि हाँ, आपको अब आंसर ढूंढने की ज़रूरत है या आपको आंसर ढूंढने जाना पड़ेगा। ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना। आपको बस शांति से वीडियो देखना और स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़ते रहना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको आंसर भी मिल रहे हैं, और यहाँ पे मैं आपको सन भी बता रही हूँ कि कौन से सन में वो क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन है ये आपका 19, 20, 22, 23 में आ चुका है। 24 में भी गारंटी है, हो सकता है आ जाए। ठीक, हो सकता है आपके सेट में वो पेपर के सेट में वो हो। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर पेपर के 7 सेट बनते हैं। तो 7 में से क्वेश्चन आदमी कहाँ से देगा? 7 सेट उसको बनाने ही बनाने हैं, तो यही सबसे तो उठा करके देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। ठीक, अब अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। ये देखिए, आपका रासायनिक केमिस्ट्री के पार्ट 1 से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए 2020 में भी आया है, 21 में भी आया है और 22 में भी आया हुआ है बच्चों। और इसका आंसर क्या है? सेकेंड इनवर्स। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई यानी कि मात्रक भी अगर पूछ लेगा तो आप यही लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका रासायनिक बल गतिकी वाले चैप्टर का होता है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। अब आगे बढ़ेंगे। रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान होते हैं। ये आपका 2018 में और 23 में पूछ चुका है बच्चों। रंगीन आयन, ये रंगीन आयन ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि रंगीन आयन का निर्माण कब होता है। ऑप्शन दे देगा, आपको क्या छाटना होगा उसमें? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसका सही जवाब क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कोई भी एमसीक्यू आएगा बच्चों तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए रहेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होगा और उस सही वाले को आपको छांट करके लिख देना होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अगला देखिए, CH-Cl3 ऑक्सीकरण पर देता है। पहली बात तो ये CH-Cl3 ये आपका किस चीज का फॉर्मूला है? ये आपका क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है। और ये ऑक्सीडाइज्ड होने पे क्या देता है? ऑक्सीकरण होने पे क्या देता है? तो ये बच्चों देता है फॉस्जीन।
क्या देता है बच्चों? फॉस्जीन, इंपॉर्टेंट है ये, और ये आपका 2017-18 में पूछा गया। ये ऑक्सीकरण होने पे जहरीली फॉस्जीन बनाता है, इसीलिए आप देखे होंगे जो क्लोरोफॉर्म है उसको काले रंग के बॉटल में या शीशी में रखा जाता है, वो भी क्लोज पैक करके, ताकि इसका ऑक्सीडाइजेशन ना हो सके। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन के साथ जो रेलिवेंट पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बताते चल रही हूँ, ताकि आपको पढ़ाई के साथ साथ और भी अदर इंफॉर्मेशन वाली और भी टॉपिक्स जो है आपकी कवर होते चले। तो ये तो केमिस्ट्री के बारे में बता रही हूँ, लेकिन ऐसे सभी बच्चे जो कि मैथ्स में अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई किए हैं और उनका मैथ्स का सिलेबस काफ़ी पीछे जा चुका है और उनको बोर्ड एग्जाम्स देने हैं, बच्चों आपके लिए हमारे पास टॉप 50 स्टूडेंट बैच है। इस बैच में जो जो बेनिफिट्स मिलेंगे सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन दिख रहे होंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7525818038। आप इसमें फ्रीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बैच से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। बच्चों इतना जान लीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम 2024 बहुत ज़्यादा करीब है, इसके लिए आप हर पॉसिबल ट्राई करिए और ये टॉप 50 स्टूडेंट बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने वाला है। ठीक बच्चों, अब इस एमसीक्यू का जो हमारा सीरीज़ है उसको हम आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं चाहूँगी कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या क्वेश्चन को जैसे आपको समझना है समझ लें, क्योंकि क्वेश्चन के साथ आंसर भी है और यहाँ बगल में उसका ईयर भी मेंशन है जिस ईयर में वो आया हुआ है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। यहाँ देखिए बच्चों, अगले सीरीज में आपका ये क्वेश्चन है RnH2 + CH Cl3 + KOH अल्कोहल, अल्कोहलिक फॉर्म में इसको लिया गया है। गिव्स आउट, मतलब ये इसका मतलब क्या होता है? रिएक्शन हो रहा है ये RnC + 3 KCl + 3 H2O। ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है या इस रिएक्शन का क्या नाम है? ऐसे भी एग्जाम में आ सकता है कि ये जो रासायनिक समीक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया, इस अभिक्रिया का क्या नाम है, या ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, या इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो सबका जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ये आप देख सकते हैं आपके 2019, 2022 और 2023 तीनों में पूछा गया है। 22-23 में लगातार पूछा गया है, तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है 24 में आने की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम बच्चों। अगला क्वेश्चन है, एमाइडो से एमीन बनाने में प्रयुक्त अभिकर्मक क्या है? मतलब ऐसे ही पूछ सकता है कि एमाइड से अमीन बनाने के लिए कौन सा अभिकर्मक चाहिए, मतलब एमाइड से अमीन बनाने में कौन सा अभिकर्मक यूज में लाया जाता है? तो क्या Br2KOH, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आप देख सकते हैं 2019, 22, 23 ये भी पूछा गया है, फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है इधर बीच, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। अब आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो बायोमोलिक्यूल्स वाले पोर्शन से है। बायोमोलिक्यूल्स आपका केमिस्ट्री में सबसे लास्ट में आता है, इससे क्वेश्चन लिया गया है। क्षारक जो डीएनए में नहीं होता है, ऐसा कौन सा बेस है जो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है? तो वो होता है यूरेसिल बच्चा। यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता। ये आपका 2019 और 23 में पूछा गया। अब अगर बात डीएनए पे आ गई है कि डीएनए में कौन सा बेस नहीं होता है, तो वो यूरेसिल नहीं होता है। अगर यही पूछ लिया जाए कि आरएनए में कौन सा बेस नहीं होता है, आरएनए में, तो आरएनए में थायमिन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, आरएनए में थायमिन नहीं होता है। डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है? तो डीएनए में आपका यूरेसिल क्षारक नहीं होता है। आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता है? तो आरएनए में आपका थायमिन क्षारक नहीं होता है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे ना, तो देखिए एक एमसीक्यू से आपको, मतलब कि एक और एमसीक्यू आपका रेडी हो गया। तो इस तरीके से आप मेरे साथ पढ़ते रहेंगे, आपको वीडियो खत्म होने के बाद एक तो सारे एमसीक्यूज भी याद हो जाएंगे, आंसर भी याद हो जाएंगे और उससे रिलेटेड पॉइंट भी पता चल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। अगला जो हमारा है वो भी कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर से ही है, जो कि बायोमॉलिक्यूल्स का ही पार्ट है ऑब्वियसली। ये देखिए आपका 22-23, मतलब कि ये 2 साल लगातार पूछा है इधर, तो चांसेस बनते हैं 24 में पूछने के। देखिए प्रश्न क्या है आपका, ग्लूकोज में कितने प्राथमिक अल्कोहलिक ग्रुप हैं या समूह हैं? तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, ये 3 टाइप के होते हैं। तो जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये आपका बच्चों ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज को हिंदी में क्या कहते हैं? तो ग्लूकोज को हिंदी में हम लोग कहते हैं शर्करा। शर्करा। अब इस शर्करा का जो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, उस स्ट्रक्चर में कितने प्राइमरी अल्कोहल होते हैं? तो कितने प्राइमरी अल्कोहल होते हैं? 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपका अगेन केमिस्ट्री में है, इम्पॉर्टेंट है, पूछता रहा है। ये हमारे 2017 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया और 2019 में पूछा गया। बच्चों प्रश्न क्या है कि ABC तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः +0.68 वोल्ट, -0.50 वोल्ट और -2.5 वोल्ट है। इनको अपचयन शक्ति
इनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा, मतलब कि एक तरीके से उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, जैसे कि सबसे असेंडिंग में अरेंज करिए या डिसेंडिंग में अरेंज करिए। मैंने आंसर में डिसेंडिंग में अरेंज किया, सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, सबसे कम। ये जानते हैं ना, अगर ये किसी की तरफ मुंह खुला हुआ है तो यहाँ पे जो चीज़ है वो बड़ी होगी और ये वाली चीज़ जो है वो छोटी हो जाएगी, ठीक। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, मतलब घटता हुआ क्रम चल रहा है। सबसे ज़्यादा सी का है, फिर उससे कम बी का है, फिर सबसे कम ए का है। तो सी का देखिए यहाँ पे -2.5 वोल्ट है, बी का क्या है, बी का 0.50 वोल्ट है, और ए का क्या है, प्लस में है। मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू थी मानक अपचयन विभव की, उसकी अपचयन शक्ति सबसे कम है, और जो जिसकी सबसे छोटी वैल्यू थी मानक अपचयन विभव में, उसका जो अपचयन शक्ति है वो सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये आपको समझ में आ जाएगा कि मानक अपचयन विभव जो होता है, यानी कि मानक अपचयन विभव जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, अपचयन शक्ति के। क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा, ए का सबसे ज़्यादा था, देखिए प्लस में वैल्यू थी, तो ये सबसे कम में है। फिर उसके बाद से आपका ये देखिए सी का माइनस में 2.5 था। तो ये बताइए, जो चीज़ माइनस में वैल्यू जब जाती है तो वो जितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ती है उतनी कम होती जाती है। जैसे -3 लिखा हुआ है और -1 लिखा हुआ है, तो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, तो इन दोनों में एक बड़ा होगा, ना कि ये -3 बड़ा नहीं होगा, -3 छोटा होगा, -1 बड़ा होगा। 0 के पास जितने माइनस वाले नंबर होते हैं, जो जितने पास होते हैं वो उतने ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद से देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको समझ में आ गया। अंतिम क्वेश्चन है आपका, ये अगेन आपके रासायनिक बलगतिकी चैप्टर से लिया गया है। ये आपका 18, 19, 22 तीनों साल तक पूछा गया है, इस साल भी आने की संभावना है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का समीकरण है। यहाँ पे के का इक्वेशन बताने को बोला है, तो जानते होंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, सबका जो रासायनिक समीकरण होता है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक वीडियो में और बनाऊंगी जिसमें जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे उसके ऊपर होंगे, और जितने वो जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं वो सब मैं वीडियो बनाऊंगी, उसके लिए अलग से बनाऊंगी। ये एमसीक्यू पे टोटल है, तो यहाँ पे एमसीक्यू पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए k = 2.303 अपॉन t log 10 a अपॉन a माइनस एक्स, तो ये हो जाता है आपका इसका आंसर। यहाँ आपको एक बार फिर से मैं दिखा दे रही हूँ, ताकि अगर आपने कोई क्वेश्चन छूट गया होगा लिखने में, स्क्रीनशॉट लेने में, तो आप ले सकें। इसको आप देख सकते हैं बच्चों। इस वीडियो को आप सेव करके रख लीजिएगा, आपको एग्जाम में इसको ज़रूर एक बार देखते हुए जाना है, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ आपने कुछ एमसीक्यूज़ के बारे में बात नहीं की, उससे रिलेटेड और भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।